नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं सलाखें। गुड़गांव में जज की बीवी मरी नहीं बल्कि मार दी गई। वजह यह है कि अब गुड़गांव पुलिस इस केस की तहकीकात मर्डर के पहलू से कर रही है। शुरुआत में जज की बीवी की मौत के मामले को खुदकुशी बताने वाली पुलिस ने अब मर्डर का केस दर्ज किया है और एफआईआर जज और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज की गई है। तो क्या जज साहिब बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार भी होंगे? जज की बीवी की मौत का मामला, केस में आया नया मोड़। जज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। क्या जज ने किया बीवी का कत्ल? क्या गिरफ्तार होंगे रवनीत गर्ग? 55 घंटे तक हत्या और खुदकुशी के बीच उलझी गुड़गांव के सीजेएम रवनीत गर्ग की बीवी के मौत के मामले में आखिरकार गुड़गांव पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। यानी पुलिस भी अब मान रही है कि गीतांजलि का कत्ल किया गया है और पुलिस तफ्तीश भी मर्डर के नजरिए से ही कर रही है। गुड़गांव पुलिस ने गीतांजलि के मायके वालों की शिकायत पर मर्डर का केस दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 302 के तहत 3 लोगों को गीतांजलि के मर्डर का आरोपी बनाया है। जज रवनीत गर्ग के खिलाफ यह एफआईआर शुक्रवार की देर रात करीब 12 बजे दर्ज की गई। उस वक्त गीतांजलि के मायके वाले थाने में ही मौजूद थे। जो मृतका है गीतांजलि गर्ग, उनके ब्रदर ने कल रात में 12 बजे के आसपास दरखास्त दी थी और उसके बाद हमने इसमें 302 आईपीसी का मर्डर का केस रजिस्टर किया है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये केस मर्डर का है, सुसाइड का नहीं है। जज के खिलाफ दर्ज एफआईआर में 3 लोगों का नाम है। एफआईआर में पहला आरोपी जज रवनीत गर्ग को बनाया गया है, जबकि दूसरा नाम रवनीत की मां रचना गर्ग का है और तीसरा नाम है गीतांजलि के ससुर का। गीतांजलि के परिजन शुक्रवार की शाम गुड़गांव पहुंचे थे, जिसके बाद गीतांजलि के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और हत्या का आरोप जज रवनीत के परिवार पर लगाया। हालांकि शुरू से ही परिवार के लोग मर्डर का शक जाहिर कर रहे थे, लेकिन शक को लेकर किसी का नाम बोलने को तैयार नहीं थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जज रवनीत गर्ग को भी जांच में सहयोग के लिए थाने बुलाया, ताकि तहकीकात में जुटी पुलिस रवनीत से पूछताछ कर सके, उन सवालों के जवाब रवनीत से हासिल कर सके जिनकी बिना पर पुलिस गीतांजलि की मौत पर पड़ी रहस्य की चादर हटा सके। जो उनके हस्बैंड हैं मिस्टर रवनीत गर्ग और उनके पेरेंट्स, इनको सस्पेक्ट बनाया गया है। इनको पूछताछ के लिए हम लोगों ने इनको इंटीमेट कर दिया है कि आप आइए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए। रवनीत गर्ग के ओहदे की जानकारी पुलिस अधिकारियों को बखूबी है। शायद यही वजह थी कि 2 दिन तक पुलिस भी कुछ भी खुलकर बोलने से बचती रही, लेकिन अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुमकिन है कि पुलिस के हाथ कुछ तो ऐसा लगा होगा जिसकी बिना पर पुलिस अब जांच का दायरा जज साहब और उनके परिवार के इर्द गिर्द घुमा रही है। तो क्या गीतांजलि का कत्ल जज साहब ने ही किया? अगर ऐसा है तो क्यों रवनीत गर्ग ने ऐसा किया? ऐसी कौन सी वजह थी कि एक जज को अपनी बीवी का कत्ल करना पड़ा? पुलिस तफ्तीश में जुटी है, तमाम सबूत जुटा रही है। आगे बताएंगे कि क्या वजह हो सकती है गीतांजलि के कत्ल की। आप बस देखते रहिए सलाखें। गुड़गांव से दीपक शर्मा के साथ पंचकूला से नवीन सेठी, इंडिया न्यूज।